हरिद्वार में श्री पंचदशनाम जूना अखाड़े ने महामंडलेश्वर स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी और स्वामी प्रबोधानंद गिरी को तत्काल प्रभाव से अखाड़े से बाहर कर दिया है। ये कदम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अखाड़ों के प्रतिनिधियों के साथ हुई बैठक और सरकार के खिलाफ दोनों संतों के बयानबाजी के बाद उठाया गया। अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष महंत मोहन भारती महाराज ने कहा कि अखाड़ा व्यवस्था संत परंपरा, मर्यादा और सामाजिक आचरण के उच्च आदर्शों पर आधारित है और इन मूल्यों के विपरीत जाने वाले किसी भी व्यक्ति को पद या संरक्षण नहीं मिलेगा। उन्होंने बताया कि अन्य संतों की भूमिका की भी जांच की जा रही है और प्रमाण मिलने पर उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जा सकती है। अखाड़ा ने कहा है कि दोनों संतों ने सरकार और प्रशासन के विरोध में अनर्गल और अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया है, जो सनातन धर्म के लिए हानिकारक है। स्वामी प्रबोधानंद गिरी के खिलाफ पहले भी कई शिकायतें दर्ज हो चुकी हैं, जिनमें हत्या का मामला भी शामिल है। वहीं स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी 2009 में लोकसभा चुनाव में भी लड़ चुके हैं। पूर्व में भी स्वामी रूपेंद्र प्रकाश स्वामी प्रबोधानंद गिरी ने अर्धकुंभ की परंपराओं और अखाड़ा परिषद के अस्तित्व पर सवाल उठाए थे। 13 जनवरी 2027 से हरिद्वार में शुरू होने वाले अर्धकुंभ मेले में 4 प्रमुख अमृत स्नान होंगे और ये 97 दिन तक चलेगा। धार्मिक जगत में बढ़ते विवाद और राजनीतिक हस्तक्षेप के बीच समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने मुख्यमंत्री धामी से अनुरोध किया है कि वे इस मामले पर पुनर्विचार करें और महामंडलेश्वरों के साथ किसी भी तरह का भेदभाव ना किया जाए। उन्होंने कहा कि धार्मिक परंपराओं से खिलवाड़ चिंताजनक है। सरकार संत समाज की बात सुने। उत्तराखंड सरकार को कहा गया है हरिद्वार के आश्रमधारियों के साथ कुंभ के बारे में पुनर्विचार करें, क्योंकि अर्ध कुंभ है और अर्ध कुंभ को कुंभ के रूप में प्रचारित किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है, ये स्पष्टीकरण होना चाहिए और आश्रमधारियों के साथ बैठकर बात करें। आश्रमधारियों की बहुत सारी समस्याएं हैं, उनका समाधान करें और आश्रमों का सहयोग करे सरकार। यह प्रमुख रूप से निर्णय तय किया गया है। साथ साथ में यहाँ पर सभी संतों ने एक स्वर से अखिल भारतीय आश्रम परिषद का गठन किया है और वो इसलिए किया है कि आश्रमों की समस्याओं से निपटा जा सके और सरकार के साथ वार्ता की जा सके। क्या आया है और किस तरह से काम करेगा आगे संतों के लिए? अखिल भारतीय आश्रम परिषद जो है आश्रमों की समस्याओं से संबंध, जैसे आश्रमों से टैक्स बहुत लिया जाता है, कॉमर्शियल बिजली बिल दिया जाता है और यहाँ नक्शे के नाम पर अवैध वसूली होती है, तो ऐसे बहुत सारी आश्रमों की समस्या हो उनका समाधान करने का प्रयास करेगा। और साथ साथ में सरकार के साथ, जो सरकार आश्रमों के प्रति उदासीन रहती है, जैसे कुंभ हो रहा है, मान लीजिए अर्ध कुंभ को कुंभ सरकार करने जा रही है, तो कम से कम आश्रमधारियों को विश्वास में लेना चाहिए था, लेकिन उन्होंने विश्वास में नहीं लिया। और आनंद फानंद में एक IAS जिसका नाम विनय शंकर पांडे है, जो कमिश्नर है, उसके दबाव और प्रभाव में मुख्यमंत्री ने आनंद फानंद में निर्णय लिया। ये बड़ा दुखद है और यहाँ उसकी छवि है विनय शंकर पांडे की। उसने यहाँ खूब लूटा हरिद्वार को और हरिद्वार की दुर्दशा करके गया हुआ आदमी, यहाँ से संतों की मूर्ति तक लूट के ले गया विनय शंकर पांडे। तो उसके कहने पर आनंद फानंद में निर्णय लेना ये मुख्यमंत्री को ठीक नहीं लगता। कि जब सरकार के संरक्षण में कोई व्यवस्था चलने लगती है तो डिक्टेटोरियल हो जाती है। साधु संतों का किसी गवर्नमेंट से, कौन गवर्नमेंट में है कौन नहीं है, कौन सी गवर्नमेंट, इससे मतलब होना नहीं चाहिए। हरिद्वार जो है वो एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थल और मेरे ख्याल से जितने बड़ी संख्या में महामंडलेश्वर और अन्य धर्म से जुड़े हुए महात्मा लोग हरिद्वार में रहते हैं, इतना दूसरी जगह नहीं। उसमें भी अगर कुंभ को लेकर या अर्ध कुंभ को लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भेदभाव करें संतों में भी, ये बहुत ही दयनीय कृत्य है। क्योंकि कुछ लोगों, ये संत जो है महात्मा है, महामंडलेश्वर है जो हरिद्वार के, इनके यहाँ ये कुंभ में आने वाले लोगों का स्वागत करते हैं, अपने अपने आश्रम में टिकाते हैं, उनकी सेवा करते हैं। उनकी भागीदारी न करना ये बहुत ही गलत काम है। और सच बात यह है कि ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं,
ये हर स्तर पर विभाजन करते हैं, कभी धर्म के नाम पर, कभी प्रांत के नाम पर, कभी जाति के नाम पर, कभी क्षेत्र के नाम पर। अपने साधु संतों और महामंडलेश्वरों में भी भेद कर दिया। सारी व्यवस्था अखाड़े, 2-3 अखाड़े वाले देखेंगे, अखाड़ा देखेंगे, और जो अन्य लोग हैं वो अखाड़ा में जो महामंडलेश्वर हैं उनसे कम प्रभावशाली दूसरे महामंडलेश्वर नहीं है जो वहाँ हैं। तो ये एक अनुचित बात है और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को इस पर फिर से विचार करना चाहिए और सभी संतों का सहयोग लेना चाहिए। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।